आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पशुओं से संबंधित औषधि एवं उपकरण। और पशुओं से संबंधित औषधि एवं उपकरण की ये चौथी क्लास है। बाकी तीसरी क्लास में हमने पशुओं से संबंधित बहुत सारी औषधियों का अध्ययन किए और औषधियों के बारे में समझे भी कि कौन सी औषधि किस बीमारी में काम आती है और उनको कैसे उपयोग करना है। और आज की क्लास में भी हम कुछ औषधियां और हमारी बची हुई थी पशुओं से संबंधित, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ग्लिसरीन है, सोडियम आयोडाइड है और पोटेशियम परमैंगनेट है। ये सारी औषधियों के बारे में हम देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं पशुओं के रोग के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे ग्लिसरीन के बारे में। तो ग्लिसरीन के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिसे आप ग्लिसरीन कहते हैं। ग्लिसरीन कहे तो ग्लिसरीन, इसका उपयोग आप किस लिए करते हैं? स्किन को अच्छे मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका औषधीय उपयोग भी है जो पशुओं के रोगों में किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता है। यह स्वच्छ रंगीन है, आर्द्रता शरबती द्रव है। यह स्वाद में मीठा होता है। कभी आप टेस्ट करिएगा इसको, कोई टेंशन नहीं होती। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, चख के कोई समस्या नहीं। 90% एल्कोहल में घुलनशील होती है। यह एंटीसेप्टिक तथा हल्का दस्तवार का कार्य करती है। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है, यदि हमारे घाव शरीर में किसी अंग में यदि थोड़ा सा घाव लग गया तो इसको आप लगाओगे तो वो घाव भरने में मदद करती है। जैसे कभी कभी कुछ कट जाता है, कुछ होता है, तो हम बोरोप्लस या बोरोलिन लगाते हैं। वो क्या करती है? एंटीसेप्टिक का काम करती है, मतलब घाव भरने का और खून रोकने का काम करती है। सेम ये भी कुछ हद तक ऐसा गुण रखती है। अब उपयोग क्या है? कब्ज होने पर, कब्ज मतलब जब पेट में ओवर जाम होने पर, गोबर न करने पर 1/3 जल में मिलाकर पशु को पिलाया या एनिमा के रूप में दिया जाता है। मुंह के छालों में, यदि मान चलिए मुंह में छाले हो जाते हैं, तब के लिए क्या करना है? बोरोग्लिसरीन का लेप आता है। ये बोरोग्लिसरीन मेडिकल में एक उपलब्ध होती है, जिसे 2-3 कंटेंट मिलाकर बनाते हैं। उसका नाम क्या है? बोरोग्लिसरीन। क्या है? बोरोग्लिसरीन का लेप जीभ एवं छाले वाले स्थान पर किया जाता है। तो ये थी ग्लिसरीन औषधि की विशेषता। अब हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म। किसकी विशेषता देखेंगे? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में काफी आपने सुना होगा कि ये क्लोरोफॉर्म में एक ऐसा केमिकल होता है, यदि आपको सूंघा दिया जाए तो आप निश्चित हो जाएंगे, मतलब बेहोश हो जाएंगे। मूवी में भी आप देखते होंगे कि क्लोरोफॉर्म, या अभी मुझे मूवी का नाम तो खैर याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मूवी में क्या करता है, एक विलन रुमाल में लेके और सबको बेहोश कर करके एक कमरे में भर देता है। ये वही क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या विशेषता है। यह रंगीन तथा वाष्पशील द्रव है, मतलब यदि इसको हम खुले वातावरण में रखें, खोल दें इसकी ढक्कन, इसकी डब्बे की, तो एक उड़ने लगता है। जैसे पेट्रोल कैसे उड़ता है वैसे उड़ने लगता है, इसीलिए इसे वाष्पशील बोला जाता है। इसे 2% एल्कोहल में मिलाकर रखा जाता है। एल्कोहल में इसे क्या है? मिलाकर रखना पड़ता है। यह प्रकाश एवं वायु से अभिक्रिया करता है, अतः काली शीशी में रखा जाता है। ये देखिए, इस तरह से काली शीशी में रखना पड़ता है। यदि वायु शीशी में रखेंगे तो प्रकाश अंदर जाएगा और ये अब ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, इसलिए ऐसी काली शीशी में से रखा जाता है। फिर क्या दिया इसके बारे में? उपयोग क्या है इसका? इस द्रव का उपयोग घाव को सुखाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? घाव को सुखाने में किया जाता है। यह एक सामान्य एंटीसेप्टिक है। इसका बाह्य उपयोग करते हैं, मतलब इसका आंतरिक उपयोग मतलब पिलाना खिलाना नहीं करते, केवल इसका लेप जो है हम स्क्रीन में बाहर ही लगा सकते हैं घाव होने पर। विशेष बात ये होती है, ध्यान रखने की। यह सामान्य एंटीसेप्टिक है, इसका बाह्य उपयोग होता है। तो ये था क्लोरोफॉर्म और ग्लिसरीन। तो आप यहाँ देख लीजिए स्क्रीन में क्लोरोफॉर्म और ग्लिसरीन। हालांकि ग्लिसरीन जो है उपलब्ध रहती है, आप इसका उपयोग भी करते हैं ना ग्लिसरीन का उपयोग। ये ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन ऑलरेडी हर घर में आपको मिलेगी सर्दी ऋतु के समय, क्योंकि इसका हम उपयोग क्या करते हैं? पानी में मिलाकर या तेल में मिलाकर स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक। अब देखिए, ये रंग इस तरह से होता है। अब इसका गुणधर्म क्या है? रंगीन, गाढ़ा, मीठा, त्वचा को नम रखने वाला, चिकनाई प्रदान करने वाला होता है। पशुओं में क्या उपयोग है?
सूखी एवं फटी त्वचा पर इसका उपयोग कर सकते हैं। मलहम एवं स्क्रीन के आधार के रूप में कब्ज की स्थिति में ग्लिसरीन का उपयोग कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लोरोफॉर्म, और इसका जो है गुणधर्म क्या है, रंगीन वाष्पशील द्रव होता है। और पशुओं में इसका क्या उपयोग है, पहले सामान्य बेहोशी के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए पशु में किसी प्रकार का घाव लग गया या कांटा गड़ गया या कुछ लग गया, तो कुछ देर के लिए हमें पशु का ट्रीटमेंट करना है। जैसे मान लीजिए पशु के पैर में कुछ लग गया, कभी कभी ऐसा रहता है कि पशु इलाज नहीं करने देता, निकालने नहीं देता है, तो उस समय इसका हम उपयोग इसको सुंघा कर कुछ समय के लिए पशु को बेहोश कर सकते हैं, ताकि हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। ऐसा कर सकते हैं। वर्तमान में इसकी विषाक्तता विशेषकर यकृत और हृदय पर प्रभाव के कारण नियमित पशु चिकित्सा में लगभग उपयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब इसका उपयोग अब ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि कभी कभी इसका थोड़ी सी भी मात्रा ज्यादा होने से ये लीवर में नुकसान करता है, इसलिए इसका उपयोग कम होने लगा है। और स्वरूप कैसा रहता है, रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। तो ये समझ में आया क्लोरोफॉर्म। और इसका सूत्र क्या होता है, CHCl3, CHCl3, ये इसका सूत्र। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है, आइडोफार्म और आयोडीन। तो सबसे पहले आइडोफार्म और आयोडीन के बारे में देखते हैं। ये देखिए आइडोफार्म क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। ये भी बहुत प्रभावशील औषधि है जो पशुओं के इलाज में या उपचार में बहुत ही ज्यादा उपयोग होती है। कैसे, आइडोफार्म, पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं, होता कैसे। यहाँ एक चमकीला तथा पीलापन लिए हुए नीले रंग का होता है। इसमें आयोडीन जैसा स्वाद होता है। आयोडीन का स्वाद हल्का सा नमकीन रहता है। इसका भी कैसा रहता है, नमकीन स्वाद रहता है, नमक खारा जैसा। तथा यह खराब गंध वाला होता है। यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। कार्बनिक विलाय जैसे एल्कोहल में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। फिर इसके बाद में उपयोग क्या है इसका, जेल में डालने तथा गर्भाशय शोध में उपयोग लाया जाता है। जेल में डालने मतलब समझ में आता है, जेल किसे कहते हैं, आता है जेल, जेल किसे कहते हैं आपको पता है, चलो बांधने लगाना। क्या होता है कि जैसे ही जैसे ही पशु बच्चे को जन्म देता है, तो जन्म देता है तो बच्चा तो बाहर आ जाता है, लेकिन जड़ रह जाती है, तो उसे जेर बोलते हैं। पुस्तक में क्या बोलते हैं, उसे जेर बोलते हैं। तो कभी कभी तो वो 15-20 मिनट, आधा घंटे या 1 घंटे बाद खुद से नेचुरल तरीके से बाहर आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, जब पशु बच्चे को जन्म देता है तो पशु थोड़ा बहुत कमजोर रहता है। तो कमजोर रहने के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है, तो वो जड़ नहीं डाल पाता, फिर 4-5-6 घंटे लगा देता है। तो उसका इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि इसकी मात्रा थोड़ी सी भी पाउडर के रूप में हम पिला दिया जाए, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा पाउडर के रूप में यदि हम पिला दें, तो वो जड़ जो है अपने आप तुरंत बाहर आ जाएगी। और यदि वो जड़ का थोड़ा सा भी टुकड़ा पशु के अंदर रह गया तो पॉइजन बन जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, इसीलिए वो जो है पूरा, क्योंकि वो बच्चे में लिपटा हुआ रहता है, वो शरीर में बच्चे के साथ ही रहता है वो, और बच्चा बाहर आ जाता है, वो बाद में आता है ना। वो कोई शरीर का बच्चे, जब गर्भ धारण करती है माँ, तब उसका निर्माण होता है और उसके साथ में बच्चा जुड़ा रहता है, वो शरीर में नहीं रहता पहले से, ठीक है। तो वो भी बाहर आना जरूरी है। बच्चा आ गया तो वो तो आना ही चाहिए। यदि वो थोड़ा सा भी शरीर में रहा तो वो सड़ेगा, गलेगा, वो पॉइजन बन जाएगा, पशु क्या हो जाएगा, मर जाएगा फिर। इसलिए उसका बाहर आना बहुत जरूरी है। तो उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और समझ में आया, घाव पर पाउडर के रूप में भी इसे लगाया जाता है। इससे भी क्या है, घाव सूखता है। तो ये 2 फायदे आपने आइडोफार्म के समझ लिए। अब यदि इसका उपयोग करना है तो थोड़ी सी अगर चिकित्सक की सलाह लेना पड़ेगा, कितनी मात्रा देना है कि नहीं। अब ये औषधियां हैं, औषधियों को हम अपने हिसाब से मात्रा तय तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम चिकित्सक की सलाह लेते हैं। डॉक्टर से पूछ सकते हैं भाई हमें कितना पिलाऊं, या तो फिर आजकल बहुत सारे फोलिक एसिड आते हैं, डॉक्टर खुद ही दे देते हैं, ठीक, वो डॉक्टर खुद ही दे देते हैं और वो खुद ही जड़ डाल देते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे आयोडीन। क्या देखेंगे, आयोडीन। तो ये आयोडीन तो आप सभी जानते हो, आयोडीन जो नमक में होता है, आयोडीन जो नमक में होता है, इसके बारे में आप ऑलरेडी सभी जानते हो। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और इससे काफी सारे जो है पदार्थ भी बनते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन है, आयोडीन मलहम है, त्वचा स्टेरिलाइजिंग एजेंट है, ऐसे बनते हैं। पहले क्या आंगनवाड़ी में टिंचर आता था। यदि गांव के बच्चे को या बड़े बूढ़े को गिर गए, पड़ गए, कोई घाव बन गया, कट गया, फट गया, तो ये टिंचर आयोडीन क्या है, वहां डालने के लिए काम आया करता है। घाव है तो ये टिंचर आयोडीन नहीं, जैसे घाव में डाल देते तो घाव जो है
वहां एक तो जीवाणु नाशक का काम करता है ये, जो भी बाहर वातावरण से यदि जीवाणु लग गए घाव में उसको भी मार देता है, और इसके बाद में घाव भरने का भी काम करता है। आजकल ये नहीं आता है, आजकल क्या आता है, डिटॉल आता है, ढेर सारी चीजें आने लगी। पहले ये ऐसी चीज गवर्नमेंट सप्लाई किया करती थी, अब तो एक से केमिकल्स है, लेकिन ये बहुत अच्छा था। देखते हैं इसकी क्या विशेषता। आयोडीन यह नीलापन लिए चमकदार काले रंग के बड़े बड़े रबों के रूप में पाया जाता है। इसमें तीखी महक होती है। आयोडीन में कैसी महक होती है, तीखी महक होती है। यह जल तथा एल्कोहल दोनों में घुलनशील होता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन तथा आयोडीन मध्यम बनाने में होता है। यह एक सामान्य त्वचा स्टेरिलाइजिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एक्सोपेक्टेंट का कार्य करता है। अब उपयोग देखते हैं आयोडीन का क्या है। कटे स्थान, घाव की सफाई आदि में तथा शरीर की त्वचा को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग होता है। आप भी ले सकते हैं, मेडिकल में उपलब्ध है आयोडीन। लाइए, कुछ कटता फिरता है तो उसको कॉटन में लेना है और घाव पे ऐसा लगा लेना है, बस तुरंत इलाज होता है। ठीक है, ये हमारा खुद घरेलू उपचार, घर में कर सकते नहीं हमने ऐसा उपचार। तो देखिए ये है आयोडोफार्म, है ना। इस आयोडोफार्म तो अपन ने देख लिए थे ऊपर, देख लिए थे ना। आयोडीन रह गया था, तो आयोडीन ये ठीक रासायनिक नाम भी इसका आयोडीन है। इसे I2 से दर्शाया जाता है, रंग ऐसा होता है। और ये तो लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, अभी अपने लैब में भी है, हमारे पास रखा हुआ है लाइब्रेरी में। लेकिन ये दाने में भी आता है, चूर्ण में।